नमस्कार साथियों, शिव पुराण की कहानियों की श्रृंखला में आज हम सुनेंगे ऋषि मार्कंडेय की कथा, जिन्होंने अपनी भक्ति की शक्ति के बल पर दीर्घायु के वरदान को प्राप्त किया था, अल्पायु के वरदान को निरस्त करके। तो एक वन में ऋषि मुकुंदो और उनकी पत्नी मरुध्वती रहा करते थे। वे दोनों तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे थे, परंतु निसंतान थे। एक संतान की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की वो वर्षों घोर तपस्या करते रहे। फिर एक दिन भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए और उनको पूछा, वरदान के लिए पूछा और कहा कि आपको कैसा पुत्र चाहिए? क्या आपको एक ऐसा पुत्र चाहिए जो आपके लिए बहुत ही आपकी आज्ञा का पालन करने वाला है, गुणवान है, उदार है, संयमी है, परंतु वह अल्पायु है? या फिर एक ऐसा पुत्र चाहिए जो दीर्घायु है परंतु मंद बुद्धि है, कुसंगति वाला है और सबको कष्ट देने वाला है? बिना किसी हिचक के उन दोनों लोगों ने उस पुत्र की कामना की, उस पुत्र का वरदान प्राप्त किया जो संयमी था, गुणवान था और उदार था और ज्ञानी था। समय आने पर ऋषि की पत्नी मरुध्वती ने एक पुत्र को जन्म दिया और उनका नाम रखा गया मार्कंडेय। वह बहुत ही संयमी, बहुत ही उदारवादी और सबके लिए अच्छा सोचने वाले ऋषि थे। भक्ति की शक्ति थी उनके अंदर, पूजा पाठ बहुत करते थे। समय आने पर माता पिता ने उनका उपनयन संस्कार भी कर दिया और उन्हें गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। परंतु वो साथ साथ बहुत दुखी रहने लगे थे माता पिता। तब पुत्र ने पूछा कि आखिर आप इतना दुखी क्यों रहते हो? तो उन्होंने उनकी सच्चाई के बारे में अपने पुत्र को बताया कि आपका जीवन केवल 16 वर्ष का ही है। तब पुत्र ने उन्हें समझाया कि जीवन की तरह मृत्यु का समय भी निश्चित है, परंतु वे स्वयं इस वरदान को निरस्त करने के लिए शिव की घोर तपस्या करने में जुट गए। फिर क्या हुआ? जब समय आया, 16वां वर्ष जैसे ही आया, तब यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर आए और उन्होंने उनकी आत्मा को अपने कब्जे में करने के लिए अपना पाश फेंका और उस पाश ने उनको और जिस शिवलिंग की मार्कंडेय पूजा कर रहे थे उसको बांध लिया। परंतु ऋषि मार्कंडेय उस शिवलिंग के साथ लिपट गए और धीरे धीरे करके वो शिवलिंग 2 हिस्सों में टूट गया और शिव वहां पर प्रकट हुए। तब शिव ने क्रोध में आकर त्रिशूल से यमराज का वध कर दिया और ऋषि मार्कंडेय को लंबी आयु का वरदान दिया और उनको कहा कि अनंत काल तक लोग आपको जानेंगे, आपके ज्ञान से लाभान्वित होंगे। परंतु देवताओं के कहने पर शिव ने यमराज को भी पुनर्जीवित कर दिया। तो इस तरह ऋषि मार्कंडेय ने अपनी भक्ति के शक्ति के दम पर अपने को जो उनको अल्पायु का जो वरदान प्राप्त था उसको निरस्त करके दीर्घायु का वरदान प्राप्त किया। तो ये है शिव पुराण की एक छोटी सी कहानी।